नतीजों से पहले ही सीएम पद को लेकर एमवीए में रार। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस यूबीटी। संजय राउत पर कांग्रेस नेता तहसीन पूनेवाला ने बोला हमला। एमवीए की जब सरकार गिरी थी उसका एक बहुत बड़ा कारण था संजय राउत जी। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते संजय राउत जी, जिस तरह से वो कटाक्ष करते, जिस तरह से वो अटैक करते, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पे उनको रोक लगानी चाहिए। यही कहना कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, जैसे संजय राउत जी कहते हैं शिवसेना के ही बनेगा, ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोलिशन धर्म को तोड़ने वाली बात है। और फिर भी मैं कहता हूं कि हर चीज पर जो बातचीत हो वो डिसेंसी में हो, एक डिसेंट दायरे में हो। इस तरह की जो एक स्टाइल में बात करना, पहले बोल देते ये कर देते, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता एक सीनियर लीडर संजय राउत जी को। पटोले ने कहा था कांग्रेस से होगा सीएम, राउत ने बोला हम नहीं मानेंगे। महाराष्ट्र में कल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और उससे पहले ही आखिरकार कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर महाविकास आघाड़ी में बड़ा संग्राम हो चुका है। लगातार पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर नजर आ रही हैं और वहीं अब नाना पटोले के ऊपर जिस भाषा में संजय राउत ने कही थी बातें और लिया था राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम, इस पर अब कांग्रेस के नेता लगातार बिफरे हुए नजर आ रहे हैं और अब कांग्रेस के नेता संजय राउत पर हमलावर हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता तहसीन पूनेवाला और किस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर उठाए हैं सवाल। इस तरह से संजय राउत जी ने नाना पटोले जी को अटैक किया। अगर एमवीए की सरकार बनती है तो ये बात जाहिर है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़े दल के रूप में वे सामने आएंगे। तो अगर नाना पटोले जी चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस से है तो इसमें गलत क्या है? वे प्रदेश के अध्यक्ष है, वे अपने पार्टी के बारे में सोचेंगे। तो मुझे लगता है इस पर बातचीत हो सकती है, वार्तालाप हो सकते हैं। सभी लोग बैठकर शरद पवार जी की एडवाइस लेकर, माननीय सोनिया जी की एडवाइस लेकर इस पर फैसला ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं संजय राउत जी, जिस तरह से वो कटाक्ष करते, जिस तरह से वो अटैक करते, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर उनको रोक लगानी चाहिए। एमवीए की जब सरकार गिरी थी उसका एक बहुत बड़ा कारण था संजय राउत जी। उनका ये जो स्टाइल में बात करना है, जिस तरह से वो बात करते बिना रिस्पेक्ट के, उनके कल की बाइट में मैंने सुना सोनिया, राहुल, प्रियंका बता देते, जब भी कोई भी उद्धव जी के बारे में बात करता, मैंने हमेशा ये चीज नोट की, कांग्रेस का कोई भी नेता चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, जब वे उद्धव जी के बारे में बात करते हमेशा आदरणीय उद्धव जी कहते हैं, आदरणीय बाल ठाकरे जी कहते हैं, बाला साहेब ठाकरे जी कहते हैं। आप इस तरह की बात करो सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये तो गलत है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज, अगर प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री बने तो उसमें गलत क्या है? क्या उनका कोई लेजिटिमेट क्लेम नहीं है? तो बैठकर वार्तालाप करते हम जो इतने भी ये दल है ये शांति से इसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पर अटैक करना, पब्लिक में अटैक करना और बार बार नाना पटोले जी जो एक ओबीसी लीडर है उनको अटैक करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है। ये एरोगेंस दिखाता है। महाराष्ट्र की आवाम, महाराष्ट्र की जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर महाविकास आघाड़ी की बहुमत आती है, मैंने क्योंकि कांग्रेस को वोट दिया, मैं तो कांग्रेस का समर्थक हूं, मैं कांग्रेस को हमेशा वोट देता हूं, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो। ठीक वही बात नाना पटोले जी चाहते हैं क्योंकि वहां के अध्यक्ष है, तो इसमें गलत क्या है? और सब बैठकर साथ में फैसला ले सकते हैं। लेकिन यही कहना कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, जैसे संजय राउत जी कहते हैं शिवसेना के ही बनेगा, ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोलिशन धर्म को तोड़ने वाली बात है। और फिर भी मैं कहता हूं कि हर चीज पर जो बातचीत हो वो डिसेंसी में हो, एक डिसेंट दायरे में हो। इस तरह की जो एक स्टाइल में बात करना, पहले बोल देते ये कर देते, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता एक सीनियर लीडर संजय राउत जी को। और दोबारा से मैं ये कहता हूं, अगर एमवीए की सरकार आती है सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही बनेगा। और शिवसेना को जो वोट मिले हैं उद्धव ठाकरे जी को, वो कौन से वोट मिले? वो तो कांग्रेस के वोट मिले। उनका जो कोर वोटर्स था वो एकनाथ शिंदे जी के साथ चला गया। जो जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे वो बता रहे एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जो हिंदुत्व का वोट था वो भाजपा के साथ गया। तो शिवसेना को जो वोट मिल रहा है वो कांग्रेस का वोट मिल रहा है, दलित भाइयों बहनों का वोट मिल रहा है, मुसलमान भाइयों बहनों का वोट मिल रहा है। तो शिवसेना उस चीज के बारे में भी सोचे, उद्धव ठाकरे ग्रुप, कि उनको कौन सा वोट मिल रहा है और क्या कांग्रेस अगर सबसे बड़ा दल के रूप में आती तो क्या उनका अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री के पोस्ट पे दावा करना?
आपने देखा कि अभी मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसको लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस और यूबीटी आपस में भिड़े नजर आ रहे हैं। लगातार जो है ये पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही हैं। तहसीन पूनावाला की बात आप सुन चुके हैं, जो लगातार इस बात पर जोर देते नजर आए कि महाराष्ट्र में इस बार एमवीए की सरकार बनने जा रही है। और आपके लिए बता दें कि एक तरफ यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की शिवसेना कह रही है कि एमवीए की सरकार बनने वाली है और मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। और आज मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से ये तीनों पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं, ज्यादातर तो कांग्रेस और यूबीटी मुख्यमंत्री के पद यानी कि मुख्यमंत्री के पद को लेकर दावेदारी ठोक रही है। और इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी मजे लिए हैं। जी हां, तहसीन पूनावाला के ही भाई शहजाद पूनावाला ने एमवीए की इस आपसी लड़ाई पर जो है इस बंदरबाट पर बड़ा हमला बोला है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला भी। गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे तो कोई एग्जिट पोल दिखा नहीं रहा कि इनकी सरकार महाराष्ट्र में या झारखंड में बनने जा रही है। ना एग्जैक्ट पोल में यह साबित होगा कि इनकी सरकार वहां बनेगी, पर इससे पहले ही किस प्रकार से एमवीए महाविभाजन अघाड़ी उसका प्रमाण मिल गया। इनके पास कोई मिशन नहीं, केवल अपना एम्बिशन और अपना कंफ्यूजन है। तो नाना पटोले बोलते हैं हम सीएम बनेंगे, संजय राउत बोलते हैं तुम कैसे सीएम बनोगे, तुम हो कौन सीएम बनने के लिए। ये झगड़ा पूरे चुनाव में भी चला और इंडिया अलायंस में तो हर जगह ये झगड़ा चलता है। केरल में चलता है, जम्मू कश्मीर में, बंगाल में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, सब जगह एम्बिशन और कंफ्यूजन और करप्शन की लड़ाई है। कोई मिशन विशन की लड़ाई है ही नहीं। और इसीलिए एक और प्रमाण मिला है कि यह महाविभाजन अघाड़ी है। और सवाल ये बनता है कि देखिए, अब ये इतना लड़ रहे हैं सीएम के पोस्ट को लेकर, इसीलिए जनता ने नकारा है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आज यूबीटी और कांग्रेस आपस में भिड़ रही है, जिसका मजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी ले रही है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि ना ही तो कोई एग्जिट पोल सामने आया है जिसमें एमवीए जीत रही हो, और ना ही तो कोई ऐसे नतीजे या फिर ओपिनियन पोल सामने आया था जिस पर कहा गया हो कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। गांव बसा नहीं है कि लोगों की लड़ाई पहले शुरू हो चुकी है। और आपके लिए बता दें कि आखिरकार ये बयानबाजी और ये जो घमासान है वो एमवीए में शुरू आखिरकार कैसे हुआ। देखिए, महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के पद को लेकर अभी से नहीं बल्कि सीट के बंटवारे से भी पहले ये लगातार खबरें सामने आ रही थी कि गठबंधन यानी कि महागठबंधन जो है ये आपस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ सकता है, क्योंकि इन्हीं तीनों पार्टियों की साठगांठ है। यही तीनों महागठबंधन में शामिल हैं जो अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आपस में लड़ती हुई नजर आई थी, और अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया है। और कांग्रेस के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनेगी तो हमारा मुख्यमंत्री होगा, जिस पर संजय राउत ने सीधे तौर पर कहा था कि इस बात को नाना पटोले के द्वारा कहा गया है। और नाना पटोले हैं कौन? अगर इसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे करते, प्रियंका गांधी करती, राहुल गांधी करते तो हम इस बात को मानते भी, पर इस तरीके के बयानों पर हम बयानबाजी क्यों करें या फिर हम बात क्यों माने, जिस पर आज कांग्रेस के नेता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि संजय राउत को अपनी बयानबाजी जो है वो बदलनी चाहिए, जिस लहजे में वो बात करते हैं। देखिए, अभी तो पिक्चर शुरुआत हुई है पिक्चर की, अभी रिजल्ट नहीं आया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पर एमवीए आपस में लड़ने झगड़ने लगा है, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करने लगा है। सोचिए, अगर इनका आंकड़ा 100 से भी ऊपर आता है तो किस तरीके से ये पार्टियां आपस में लड़ती हुई नजर आएंगी। खैर, संजय राउत का तो ये तक कहना है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है और हमारा गठबंधन जो है वो 160 सीटें लेकर आ रहा है। तीनों पार्टियों का, जो पार्टियां अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर लड़ रही थी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के पद को लेकर लड़ाई दिखाई दी है, और अब ये कह रहे हैं कि एमवीए की सरकार बनने जा रही है, और जो कि किसी भी एग्जिट पोल में सामने नहीं आया है। खैर, आपके लिए बता दें कि अब रिजल्ट आने में 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है, और जिस तरीके से एमवीए आपस में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये शुभ संकेत जो है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता चाहती है एक स्टेबल गवर्नमेंट, और स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो एमवीए नहीं दे पाएगी, क्योंकि यही सियासी गलियारों में अब लगातार
चर्चा है। जिस तरीके से रिजल्ट आने से पहले ही महाविकास अघाड़ी आपस में गुथ रहा है। एक सवाल अब आपके लिए कि आप क्या कहेंगे, कौन रहेगा सूटेबल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जनता के लिए? क्या वो एमवीए से होना चाहिए या फिर महायुति से? कल रिजल्ट के बाद ही ये चीजें तय हो पाएंगी, पर उससे पहले ये सवाल ये भी है कि आखिरकार कौन महाराष्ट्र के लिए बेहतर है और कल के नतीजे क्या हो सकते हैं। खैर, अब आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।